जय हिंद। चलिए आज हम देखने वाले हैं कि आप अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, यानी क्लास जैसे आप 8 में पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई छोड़ दिया, आपने 10th में पढ़ाई कर रहे थे और आपने पढ़ाई छोड़ दिया, तो उसका जो है 10th पास करने के बाद उस पढ़ाई को छोड़ दिए, तो उसका जो मूल प्रमाण पत्र होता है यानी ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है आपके स्कूल और कॉलेज में ही रह जाता है। या 12वीं में पढ़ रहे थे, आपने पढ़ाई छोड़ दिया तो कहाँ रह गया वो, यानी आपके स्कूल में ही रह गया, यानी कॉलेज में ही रह गया। तो उसको कैसे प्राप्त करें हम, और प्राप्त करने जाते हैं तो वहां पर कहता है कि वो एप्लीकेशन लिख के लाओ, यानी वो पत्र लिख के लाओ तब आपको देंगे। तो वो पत्र को कैसे लिखे, उस फॉर्मेट को हमने डिजाइन किया है। आपको इस फॉर्मेट में अपना नाम, पता, यानी जो स्कूल जहां पे वो, और स्कूल का नाम और रोल क्रमांक ये सब वगैरह लिख देना है ना। उसके बाद आपको वो क्या कहते हैं, जो आपका सर्टिफिकेट है वो प्राप्त आपको हो जाएगा। चलिए इसे शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए कहता है मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र कैसे लिखे, है ना। यानी कैसे आप प्रधानाचार्य यानी जो हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है उनको एप्लीकेशन कैसे लिखिएगा, जो आपको उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेना है आपको। तो देखिए पहले आपको देना है सेवा में, सेवा में के बाद आपको कॉमा लगा देना है, उसके बाद देना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद सेकेंड लाइन, उसके बाद यहां पर जो हमने छोड़ा है यहां पर आपको अपना स्कूल या कॉलेज नाम देना है, जो भी आपके स्कूल कॉलेज का नाम है। आप कहिएगा कि आप इसमें अंग्रेजी में देखिए, हिंदी में, तो देखिए आपको एक बात बता देते हैं कि आप जब ये श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिख रहे हैं, आप एप्लीकेशन तो अंग्रेजी में नहीं लिख रहे हैं, तो आप इसका नाम हिंदी में ही दीजिएगा। अगर किसी का नाम मान लीजिए GBSB लिखना हो, है ना, स्कूल, तो वो भी आप लिख सकते हैं, है ना, डजंट मैटर कि आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना स्कूल का या कॉलेज का पता डालिएगा। यहाँ पर आपके स्कूल या कॉलेज का पता क्या है, वहां पर यानी लोकेशन कहाँ, कहाँ पे आप रहता है वो स्कूल कॉलेज है, कहाँ पे रहते हैं वो नहीं, स्कूल कॉलेज कहाँ है वो, ठीक है, मेरे बातों को समझ रहे हैं आप। उसके बाद एक लाइन का गैप दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा दिनांक, यानी एक लाइन के गैप मारने के बाद दिनांक दीजिएगा। अब उसके बाद डेट लिखने में मान लीजिए आपका जो दिनांक है, मान लीजिए आपको 20, अब जो भी देना है दिनांक, इसमें क्या दिनांक दे आपको, है ना, आपको जो भी दिनांक डालना है यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। इसमें दिन, इसमें दिन, इसमें महीना देना है आपको, दिन महीना, और इसमें साल यानी वर्ष देना है आपको। दिन महीना और साल यानी वर्ष देना है आपको, समझ गए। इसको मिटा देते हैं तो फॉर्मेट अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। आप यहां पर डाल दीजिएगा दिन महीना और साल, समझ गया। दिन महीना यानी तारीख जो होता है वो डेट, है ना, डेट में जो तारीख आप कितना है, मान लीजिए 24 तारीख है तो 24 तारीख यहाँ डालिएगा, कितना महीना और कितना जो मतलब ईयर्स में आपको डाल दे रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन से फॉर्मेट कीजिएगा वो, यानी आप ये पूर्वज वाला डेट में डालिएगा, टुडे, यानी जो आज जिसको दिन फॉर्म भरिएगा उस दिन का दिनांक चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए 24/12/2024, ठीक है, 2023, आपको जो भरना है इसमें डेट, जिस दिन आप फॉर्मेट को दीजिएगा उस दिन भरिएगा, उस दिन का डेट, यानी पहले वाला डेट डाल दीजिएगा, यानी वो नहीं। उसके बाद विषय क्या है, आप किस विषय पर ये ले रहे हैं आप, तो मूल प्रमाण पत्र लेने के संबंध में, मूल प्रमाण पत्र आपको लेना है उसके संबंध में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो मूल प्रमाण पत्र लेने के संबंध में। उसके बाद एक लाइन का फिर गैप दीजिएगा दोनों में, महास्य सबनी, उसके बाद महास्य लिखने के बाद इस लाइन को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नीचे से सबनीय निवेदन यह है कि मेरा नाम, उसके बाद महास्य के नीचे से स्टार्ट कीजिए, देख लीजिए। सबनीय निवेदन यह है कि मेरा नाम, है ना, जो आपका नाम है वो डाल दीजिएगा, है मैं आपके विद्यालय का 8वीं या 10वीं या 12वीं का, है ना, छात्र हूं ना, छात्र था, है ना, जिस क्लास के आप छात्र थे, 9वीं का, 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का, डजंट मैटर, है ना, का 2016 या 17 या 15-16 का थे, 16-17 का थे, 18-19 का थे, 20-21 का थे, 21-22 का, जिस कक्षा के आप छात्र थे उस समय का, है ना, छात्र था, या आप छात्रा थे तो छात्रा थी, ठीक है, तो छात्रा तो छात्रा थी। मेरा रोल नंबर ये है, आपका जो रोल नंबर वो डाल दीजिए यहाँ पर, ये रोल नंबर है ना। और एक चीज और आप इसमें कर सकते हैं, रोल नंबर के बाद आप यहाँ पर दे सकते हैं कोड, स्कूल कोड जो होता है वो भी डाल दीजिए चलेगा, ठीक है। रोल नंबर और क्रमांक, क्रमांक रोल नंबर को ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। स्कूल कोड भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर, है ना। मैंने 10वीं पास करने के बाद अपना मूल प्रमाण पत्र नहीं लिया था, या 8वीं पास करने के बाद मूल प्रमाण पत्र नहीं लिया था, या 12वीं पास करने के बाद मूल प्रमाण पत्र नहीं लिया था, या 9वीं पास करने के बाद अपना मूल प्रमाण पत्र नहीं लिया था, ठीक है। अब मैं अपना मूल प्रमाण पत्र लेना चाहता हूं, अब चाहता हूं कि जो मेरा मूल प्रमाण पत्र है वो मुझे मिल जाए, ठीक है, लेना चाहता हूं। उसके बाद इस लाइन को, जो लाइन है ये रो को छोड़ दीजिएगा, अतः सेकेंड वाला लाइन सब लिखिएगा, जो नीचे वाला रो है उसका आधा से, ठीक है। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे मेरा मूल प्रमाण पत्र देने का कृपा प्रदान करें। अतः आपसे
अनुरोध है कि मुझे मेरा मूल प्रमाण पत्र देने का कृपा प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे मेरा मूल प्रमाण पत्र देने का कृपा प्रदान करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। यहाँ पर आप उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आपको आपका आज्ञाकारी छात्र कर दीजिएगा या आपका आज्ञाकारी छात्रा कर दीजिएगा, जो आप है। ठीक है, मेल या फीमेल है ना, तो वो डालिएगा। तो बुझते हैं ना कि मेल में छात्र लिखा था, फीमेल में छात्रा लिखा था है। बॉयज जो है वो छात्र लिखते हैं और गर्ल्स जो है छात्रा लिखती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आपका नाम है वो डाल दीजिएगा, कक्षा किस क्लास में आप हैं थे उस समय वो डालिएगा, पहले वाला है ना। उसके बाद यहाँ पर क्रमांक डालिएगा, रोल कोड, रोल नंबर और रोल कोड। तो रोल कोड भी आप लिख सकते हैं नीचे, है ना। तो क्रमांक डाल दीजिएगा जो रोल नंबर आपका है। उसके बाद इसमें एक चीज डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। ठीक है, एक नया चीज मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मेट जो है यानी मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल सर्टिफिकेट का ये तैयार हो जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो गाइस? अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।